ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो कथाओं में संगीत के संदर्भ में ले रहे हैं। आपने देखा हो और आप ऐसे आयोजनों में गए हुए हैं तो संगीत उसमें एक प्रमुख अंग के रूप में आता है। और नाचने वाले, नृत्य करने वाले जो भी स्त्री पुरुष हैं, जैसा आपने देखा हो तो जो बिंदोरी इत्यादि ब्याह शादी की जो घोड़ी होती है उसमें जो नृत्य करती है, उससे जब तांगे में जोत के ले जाया जाता है, तांगे में ले जाया जाता है और कहीं पर बैंड इत्यादि बजता नजर आए, कहीं संगीत नजर आए, तो उस घोड़ी के पांव उसी तरह से कंपन चालू हो जाता है, नृत्य वाली मुद्रा में उसके आने लग जाती, तब वहां से उसे निकाल के ले जाना पड़ता है, थोड़ी दबाव बना करके। इसी तरह से ये जो नृत्य करने वाले हैं आगे आकर के बैठ जाएंगे क्योंकि कैमरे की नजर उन पे रहे। और जो कथावाचक हैं, जो पंडित जी हैं, उनका भी पूरा ध्यान इन्हीं व्यक्तियों पर रहता है, नृत्य करने वालों पर। आपने देखा हो तो आजकल 3 घंटे की, पुराणों में 3 घंटे की कथाओं में बहुत अधिक समय तक संगीत का ही और नाचने वालों का प्रभाव रहता है। प्रत्येक कथावाचक एक लवाजमा संगीतकारों का, स्वयं का, उसके साथ में जाकर के कहीं पर भी जाते हैं और उसका मूल रूप खो जाता है। उसका कथा का जो मूल रूप रहता है वो तो खो जाता है और संगीत वालों के ऊपर निर्भर आ जाती है। यह अच्छी बात है कि हम 5-5, 6-6 घंटे की एक दिन में जब कथा करते हैं तो वहां पर थोड़ा संगीत हो जाए तो अच्छा है, उससे मन विचलित नहीं होता, वहीं पर बना रहता। लेकिन संगीत ही प्रमुख हो जाए तो फिर थोड़ा विचार करना होता है। ये संगीत वाली जितनी भी कथाएं कोई उसके उपरांत कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं कि आप किसी अच्छे कार्य में लग गए या आप पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ा हो आपके मन पर, आप संगीत के उसमें खो गए, उस समय में परिणाम शून्य है। और उसका जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कथा का जो मूल रूप है वो भी खो जाता है, क्योंकि किस्से के रूप में परिवर्तित हो जाती है वो कथा। अच्छे जो कथावाचक हैं, किस्से के उपरांत उसका विश्लेषण करेंगे पूरा, आपके उसमें बताएंगे कि ये घटना किस तरह से है, तो आपके वो समझ में आएगी, आपको नजर आएगा कि भाई ये घटना सच भी हो सकती है, सच होगी। अन्यथा वो जो उनका सुनाने का भाव रहता है उसमें तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते, जो संगीत के ऊपर ही निर्भर रह करके कथा को सुनाते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, उसमें मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है कथा का।
जो अच्छे कथावाचक हैं, उच्च श्रेणी के हैं, आज की उसमें भी वो आपको किस्से के उपरांत उसकी घटना का पूरा विश्लेषण करके आपके सामने रखेंगे, सटीक विश्लेषण। तब जाकर के आपके मस्तिष्क में वो बात आएगी कि ये घटना इस तरह से हो सकती। क्योंकि कुछ तो हमें पुराणों में सभी में सूत्रों के माध्यम से, पूरी बात को खोल करके नहीं, केवल सूत्र समझाया उसका, और कुछ घटनाओं के क्रम से हमें हमारे पास तक कोई उद्देश्य से कोई मैसेज पहुंचाया गया है, तो वो तो गौण हो जाता है और संगीत प्रमुख हो जाता है। अभी मैं एक कथावाचक को वैसे ही थोड़ा सा सुना, तो वो बिना संगीत के, कोई संगीत वाला नहीं, वो स्वयं और सुनने वाले थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। जब तक आप पूरा लवाजमा नहीं करेंगे तो सुनने वाले भी ज्यादा नहीं आएंगे, ये भी एक नियम है। तो वो उसके कथा का एक एक उसका इस तरह से इतना अच्छा, जो भी उनके आता था, जो उनके समझ में आया, उसके हिसाब से वो एक एक उसका अक्षर तक का वो विश्लेषण करके वहां पर जो उपस्थित सज्जन थे उन्हें समझा रहे थे। जब आपके ऊपर बात आ जाती है, संगीत वालों से हट जाते हो और आप पर रहता है, तो फिर आपको भी और पुस्तकें भी देखनी होती है उसके संदर्भ में, और हमें कथा का मूल भाव समझाना होता है। तभी जाके आप कथा कर पाएंगे। जब आप अन्य ग्रंथों का भी अवलोकन करेंगे, अपना स्वाध्याय बढ़ाएंगे। आजकल तो गाने वाला अलग, बजाने वाले अलग, कथा करने वाले अलग। गाने वाले गाएंगे, फिर वो बजाएंगे, फिर वो नाचेंगे। कथावाचकों से मेरा निवेदन है कि कथा के मूल रूप को समाप्त नहीं होने दें, नहीं तो आपकी कथा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता धन उपार्जन करने के अतिरिक्त। और आप जब उसी कथा के एक एक किस्से को, एक एक घटनाक्रम को विश्लेषण करते हो अपने ढंग से, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, तो फिर उसमें आनंद स्वतः आने लग जाता है। उनके भी समझ में आती है कि अन्य पुस्तकों से भी हमें पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं अंत में इसी के साथ अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा कि हमें कथा को सुनाते समय इन तथ्यों को अवश्य ध्यान में रखें, जिसके संदर्भ में वो घटनाक्रम हो, तो उस कथा का मूल रूप समझ में आएगा। अन्यथा वो कथा किससे कहानी में बदल जाएगी और संगीत में नाचने गाने वालों के अंदर बदल जाएगी। इससे अतिरिक्त आपकी कथा कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी। नमस्कार।